हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन क्लासरूम पर। आज हम अगस्त 2025 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगे आने वाली थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए काम आ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक श्री गणेश जी महाराज से नमन करते हुए श्री गणेश करते हैं हम अपनी क्लास का। तो एक मोटिवेशन कोट हमारे सामने है कि जो खाने, सोने, मनोरंजन और कर्म करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक दुखों को नष्ट कर सकता है। ये कथन है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 में के अनुसार है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म में नियमित रूप से रहना चाहिए। यानी अपनी आदत को इस तरह से बनाओ कि वो नियमित रहे। खाना है, सोना है, मनोरंजन है, ये सब नियमित रूप से हमें करना चाहिए और हमें योगाभ्यास के द्वारा भौतिकवाद से दूर रहना है, तभी हमें लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अब करंट अफेयर है अगस्त 2025 करंट अफेयर, और इसके हमारे सामने पहला क्वेश्चन ओपन हो चुका है। राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक वर्ष में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? अभी है जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत ऑप्शन है ए है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 50 करोड़, ऑप्शन सी है 1 करोड़ और ऑप्शन डी है 5 करोड़। तो ये तो भजनलाल जी खुद ही बता रहे हैं कि मैं 10 करोड़ का बोर्ड लेकर खड़ा हूँ, तो 10 करोड़ पौधे लगाने हैं इसमें, तो इसका तो हमें पता चल ही गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ ताकि आपको पता नहीं चले। बताओ, राजस्थान में जल संरक्षण के तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये क्वेश्चन शायद अभी पटवारी भर्ती में आ चुका है, 2025 में जो हुई थी ना भर्ती, उसमें आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ऑप्शन नंबर बी रंगीलो राजस्थान अभियान, ऑप्शन नंबर सी पानी बचाओ अभियान और ऑप्शन नंबर डी है जल है तो कल है अभियान। बताइए कौन सा अभियान है जिसके तहत हमने जल संरक्षण किया था इस वर्षा ऋतु में? तो वह अभियान है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जिसको हम कैच द रेन नाम से पहले पुकारते थे। 2021 से शुरू है ये, इसको पहले नाम था इसका कैच द रेन, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कर दिया गया है। और ये अभियान शुरू कहाँ से हुआ था? रामगढ़ बांध से। और इसका समापन कहाँ पर हुआ था? गढ़सीसर झील, जो जिसको हम गढ़ीसर भी कहते हैं मारवाड़ी में, वहाँ से शुरू हुआ था जैसलमेर में, वहाँ पे समापन हुआ था। शुरू हुआ था ये रामगढ़ बांध से और समापन हुआ था गढ़ीसर झील जैसलमेर। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गणोत्सवा स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हम जानते हैं कि इस उत्सव का आयोजन किया गया है हमारे जोधपुर में बरकतुल्ला खां स्टूडियम में ये आयोजित किया गया है। देखो ये स्टेडियम है बरकतुल्ला खां स्टेडियम, और यहाँ पे है जो भजन लाल जी शर्मा जी है जो झंडा फहरा रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस कार्यक्रम के तहत जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें देखी हमने देखी थी ना कि स्वतंत्रता दिवस हुआ था उस दिन हमने मतलब आकाश में ऐसा कुछ एलईडी के माध्यम से ऐसा देखा था कि सिंदूर का फोटो है, भारत की तस्वीर है, जो बंदलाल जी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे जो है भारत का मानचित्र दिखाया गया है एलईडी के माध्यम से, और अशोक चक्र है, और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ आया है। तो ये कहाँ पर हुआ था, किस अभियान के तहत हुआ था? ये हुआ तो जोधपुर में था, लेकिन किस अभियान के तहत हुआ था? तो ये अभियान है ऑप्शन नंबर ए एट होम, ऑप्शन नंबर बी गगन सुंदर, ऑप्शन नंबर सी भारत का शौर्य और ऑप्शन नंबर डी है मिशन सिंदूर। यहाँ पे मिशन सिंदूर होना चाहिए, मिशन नहीं है। तो इसमें है उत्तर है एट होम, यानी घर पे ही आप भारत के शौर्य को देखो, घर पे बैठकर आप आकाशगंगा की और आपको देखना है, और वहाँ पे आपको वह जो भारत का जो शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दिखाई देगी, ये देखो, है ना, एट होम ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, ई वेस्ट के संबंध में सही कथन कौन सा है? ई वेस्ट से अभिप्राय क्या है? ई वेस्ट का मतलब होता है जो भी हम जैसे मान लो फ़ोन चलाते हैं, जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चलाते हैं, हम उपकरण चलाते हैं, तो अगर ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या भी काम में नहीं आ रहे होते हैं, तब हम उसको फेंक देते हैं या फिर कचरे में डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से हानिकारक मतलब हमारे लिए साबित हो सकता है। इसमें ई वेस्ट के से क्या तात्पर्य है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, बिल्कुल है।
सोने चांदी प्लेटिनम जैसी मूल्यवान धातुओं का कचरा है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हानिकारक मेटल्स भी है बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखो भजनलाल शर्मा है जो ई वेस्ट के लिए यहाँ से जो वाहन है जो कुंवारी झंडी दिखा रहे हैं। ये वाहन वही है जो सुबह सुबह आता है ना कि गाड़ी वाले आया घर से कचरा निकाल, वही है जो यहाँ से हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये किसके लिए? ओनली फॉर ये ई वेस्ट के लिए है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खुलेंगे? अभी हमारा सामने मतलब अभी योजना शुरू हुई है, बर्तन बैंक योजना। कोटा के रामगंज मंडी से में शायद पहला बर्तन बैंक खोला गया था। तो उसके तहत कितने ग्राम पंचायतों में ये बर्तन बैंक खोले जाएंगे? तो ये है 1000 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे। इसके तहत क्या क्या मिलेगा? तो इस मतलब बर्तन जो टेंट हाउस होता है ना, वहाँ पे हम शादी ब्याह में उसको ऑर्डर करते हैं, तो इस बर्तन बैंक के तहत हमें टेंट हाउस का खर्चा बाद नहीं करना पड़ेगा, हमें फ्री में ही वहाँ से बर्तन मिल जाएंगे शादी ब्याह कोई फंक्शन में। इसके तहत हमें एक थाली मिलेगी, 3 कटोरी मिलेंगी और 3 कटोरी और 1 चम्मच और 1 गिलास, यानी 6 आइटम मिलेंगे कुल। ये देखो भजनलाल शर्मा है जो यहाँ से बर्तन बैंक योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने साल के बाद नई हिल पॉलिसी मॉडल विनियम 2024 आई है? नई हिल पॉलिसी जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं उस क्षेत्र के लिए है ये पॉलिसी। तो ये हिल पॉलिसी है जो 7 साल बाद आई है। इसके तहत मतलब पहाड़ियों में किस तरह से किस क्षेत्र में खनन करना है, कहाँ पे खनन नहीं करना है, इस हिसाब से ये पॉलिसी है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन हमारे सामने ओपन हो चुका है, काजरी जोधपुर और IIMR हैदराबाद के शोधों ने किससे सुपर फूड्स की श्रेणी में रखा है? सुपर फूड्स तो किसको रखा है? ऑप्शन नंबर ए कैर, सांगरी, गुंदा, बैर, बैल। ऑप्शन नंबर बी काजू, पिस्ता, किशमिश। ऑप्शन नंबर सी गेहूं, बाजरा, जौ। और ऑप्शन नंबर डी आलू, प्याज, टमाटर। तो ये तो मैं चित्र से पता चल ही रहा है कि ये कैर है, सांगरी, गुंदा, बैर, बैल, ये सारे के सारे मैं सुपर फूड्स के रूप में मतलब काम में आ सकते हैं। इनमें बहुत सारा क्या कहते हैं वो फाइबर बहुत होता है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन चीज़ों में इनमें बहुत होता है। ये बहुत ही गुणवाचक चीज़ है ये। अगर हम प्याज मतलब ये आजकल खाते हैं ना, ये आलू डोसा है, इडली है, इन सब से तो ये बेहतर है। तो ये देसी चीज़ें हमारे खेत में मिल जाएगी ये तो। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, रणथंभौर की रानी लेडी ऑफ द लेक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बाघिन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मछली T16, एरोहेड T84, सी कृष्णा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली T16 को हम रणथंभौर की रानी, लेडी ऑफ द लेक, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बाघिन कहते हैं। अभी हमने एक हो सकता सोशल मीडिया पर हम आजकल चलाते हैं तो उस पर एक वीडियो देखा होगा कि एक बाघिन है जो मगरमच्छ का शिकार कर रही है। मतलब बड़ा भारी भरकम मगरमच्छ उसको, ये T16 बाघिन है ना, उसका शिकार कर लेती है। इसके कारण ये चर्चा में रही थी। और ये मतलब बहुत खतरनाक टाइगर है ये। हर किसी में इतनी शक्ति नहीं होती कि मगरमच्छ का शिकार कर ले, और वो भी बहुत बड़ा मगरमच्छ था। तो इसके कारण ये चर्चा में रही और इसको रणथंभौर की रानी की उपाधि दी गई। और ऐसी जो बाघिन है जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, ये ऐसी बाघिन हर जगह नहीं मिलेगी। तो ये लेडी ऑफ द लेक रणथंभौर की रानी मछली T16 बाघिन है। और मछली, इसका नाम मछली इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मछली जैसे कुछ मतलब आँखें वगैरह इस मछली जैसी नज़र आ रही है। देखो अब फोटो से नज़र आ रही है कि ये मछली के आकार की लग रही है। तो इसका नाम है मछली T16। 10वां क्वेश्चन है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में आया होगा, शायद पेटौर में आया था कि ये कहाँ फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी चूरू। ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। और ऑप्शन नंबर डी बारह। तो इसमें ये सीता माता अभ्यारण्य है जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। और यहाँ का प्रसिद्ध है जो यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियाँ। गिलहरी होती है ना, उड़ने वाली गिलहरी यहाँ की प्रसिद्ध है। ये देखो ये फोटो है, गिलहरी का फोटो है, उड़ रही है गिलहरी। ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है।
नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी जो हमारे मारवाड़ में बहुत मिलेगी हमें देखने को, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या इसका वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर ए प्रोसोसिपिस सिनेरेरिया है, ऑप्शन नंबर बी टिक्यूमेला अंडुलेटा है, ऑप्शन नंबर सी क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, और ऑप्शन नंबर बी डी मधुका लॉन्गोफोलिया। ऑप्शन नंबर ए प्रोसोसिपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? प्रोसोसिपिस सिनेरेरिया। टिक्यूमेला अंडुलेटा ये रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स ये गोडावण का है, और मधुका लॉन्गोफोलिया ये है महुआ वृक्ष होता है ना, उसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी हमारे मारवाड़ के लिए बहुत ही क्या कहते हैं मूल्यवान चीज़ है। खेजड़ी अभी जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत खेजड़ी के बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं बदनलाल शर्मा जी। तो यहाँ पे इस खेजड़ी का बहुत भी साहित्य भी है एक तरीके से। तो यहाँ पे एक कविता है जो खेजड़ी के बारे में है, जो कन्हैयालाल सेठिया की है। खेजड़ी रुत आया पांगरसी, मतलब खेजड़ी अपनी रुत आने पर ही पुनः अपने हरी भरी होगी। कविता के कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। छांगियो लूंग टाटियाँ ताई नागी बूची कर दी, मतलब खेजड़ी का चारा हम जो है बकरियों के लिए जो भी है पशुओं के लिए यूज करते हैं, तो हम उसको छांग देते हैं या उसको काट कर बकरियों को डाल देते हैं या पशुओं को डाल देते हैं। तो ये मतलब बूची बूची ऐसे नाग बूची हो जाती है ये। इस पर पत्ती अगर नहीं होती तो सीधी सी बात है, ये बूची हो जाएगी। तो छांगियो लूंग टाटियों ताई नागी बूची कर दी, लाज लूंट ली आ निम्बलियारी, लाज लूंट ली आ निम्बलियारी, लूंठा जोरा मर दी। मतलब कन्हैयालाल जी सेठिया कहते हैं कि मतलब छांग छूंग कर इनको एक तरीके नागी तो कर दी और लाज भी लूट ली इनकी, नागी बूची कर दी, है ना, जोरा मर्जी से हमने इनको जोरा मर्जी से लूट लिया है। भय सियाड़े डाफर पाड़े, सर्दी के मौसम में ये डाफर पड़ता है ना, तो ये मतलब नागी उगी अगर पत्तियाँ वगैरह नहीं होती तो सीधी सी बात है सर्दी नहीं लगेगी। भय सियाड़े डाफर फाड़े साव उघाड़ी कर दी, सर्दी के मौसम में अगर पत्तियाँ भी नहीं होगी तो बेचारी को सर्दी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से कन्हैयालाल सेठिया कहते हैं कि भय सियाड़े डाफर फाड़े साव उघाड़ी कर दी, खेजड़ी रुत आया पांगरसी, खेजड़ी रुत आया पांगरसी। बेतपता बेशाख जेठरा महीना मिनख भुलाया। खेजड़ी को संबोधित करते हुए कन्हैयालाल सेठिया जी कहते हैं कि लोगों को मतलब भी बहुत लोग आपने मतलब खेजड़ी को कहते हैं कि आपने उस जेठ और उस मतलब तपती धूप में आपने उनको बैसाख के महीने में उनको छाया दी है, वही लोग तुम्हें है जो काट रहे हैं, उनको तुम्हें मतलब छांग रहे हैं, तुम्हारी पत्तियों को गिरा रहे हैं। तो वे मतलब लोग बहुत लालची है। तो कहते हैं कि बेतपता बेशाख जेठरा महीना मिनख भुलाया, सावणीरा सपना देखा ईरी ठंडी छाया। सावन के मौसम के सपने आपकी ठंडी छाया में ही तो देखे थे लोगों ने। अब बरसात का मौसम गया और पुनः मतलब ज़रूरत पड़ी तो काटने लगे। पण कुदरत दातार बापड़ी फेर फलसी फूलसी, पण कुदरत दातार बापड़ी फेर फूलसी फलसी, खेजड़ी रुत आया पांगरसी, खेजड़ी रुत आया पांगरसी। बहुत अच्छी कविता है ये। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, अरावली का विस्तार। ये क्वेश्चन अभी 4th ग्रेड में आया है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है अरावली? अरावली है जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये कच्छ के रण तक जाती है ना। तो ये 4 राज्यों में फैली हुई है और उसकी लंबाई है जो 692 किलोमीटर है। ये जो अरावली का फोटो हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किस डॉक्यूमेंट की मंजूरी दी है? तो हम जानते हैं कि भारत के जो है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के तर्ज पर राजस्थान भी है जो विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य पर काम कर रहा है, जो मतलब भजनलाल जी का कहना है कि हम 2047 तक राजस्थान को विकसित श्रेणी में लेकर आएंगे। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।